प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर सुबह दी कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का वचन हमें जो सिखाता है कि हमें जागृत रहना है, सचेत रहना है और प्रभु की महिमा करते रहना है। तो आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ मिलकर हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे और प्रभु के नाम को धन्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं वचन देने चाहता हूँ 100 का 1। मुझे देता 100 का 1 से लेके 2 तक। ये सारी पृथ्वी के लोग यहाँ का चलेगा। आना से आके आराधना करो, सत्कार के साथ उसके मुका। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते उस पिता का कि जिसने हमारे जीवन के अंदर अपने आनंद को रखा है। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। खुदा कलाम कहता है जब हम निर्बल होते हैं तभी जोरावर होते हैं। सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है और वो अपने कार्य को करता है। आइए थोड़े समय के लिए जब हम सब अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने जहाँ कहीं भी ऑफिस में, जहाँ कहीं भी इस समय हम हैं और प्रभु के इस आराधना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुनने जा रहे हैं, सारी चीजों को करने जा रहे हैं, प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। हम जैसे भी जिस हाल में भी हैं हम परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं देखता कि हम कैसे बैठे हुए हैं, कैसे क्या है, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं। हमारे मन शुद्ध होने चाहिए और साथ ही साथ हम अपने परमेश्वर की महिमा संपूर्ण मन से करें। आइए इस प्रभु का महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। सच में वो परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। मैं हूँ निर्बल माना, पाप के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पाप के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम सब लोग। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पाप के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पाप के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
संभव है। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। 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 सच में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सच में हमारा सहारा है पिता परमेश्वर। और खुदावन तेरा वचन बताता है पिता कि जब हम निर्बल होते तभी जोरावर होते पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपनी सामर्थ से भरा है पिता। और आज की पवित्र सुबह में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आनंद के साथ तेरा जयकार करते हैं पिता। तू आनंद खुदावन देने वाला परमेश्वर है पिता, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है पिता। हमारी निर्बलता में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की सच में पिता तू खुदावन हमारे साथ है पिता। ओ पिता तेरी आत्मा हमारा सहायक है पिता, जो हमारी सहायता और मदद करती है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज की पवित्र सुबह में पिता आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में जुम्बिश करने पाए पिता, हर एक के घरों में जुम्बिश करने पाए पिता परमेश्वर, हर एक को छूने पाए पिता। आज जितने लोग खुदावन तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी स्तुति कर रहे हैं, तेरी प्रशंसा कर रहे हैं पिता, उन्हें छुए पिता, उन्हें छुए पिता, उन्हें छुए पिता, इसी घड़ी छुए पिता। आपका अनुग्रह खुदावन बना रहे पिता, आपकी सामत बनी रहे पिता, आपकी प्रेजेंस बनी रहे पिता परमेश्वर। राबाशी खांडाला राबाशु खांडाला राबा, ओ रिखा मामा बाशी खांडाला राबा संडाला राबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति ओ राजा यीशु। ओ साखादारी बाशांडाला राबा। वो आपके आंसुओं को जानता है, वो आपकी आराधना को जानता है, वो आपकी आराधना को जानता है, वो आपके उठने बैठने को जानता है। ओ उस परमेश्वर का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। ओ वो आनंद से भरने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। ओ रेखा बाबा शंदला रबा, ओ धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें। ओ उसके वायदे सच्चे हैं, उसके वायदे सच्चे हैं, वो हमारे बीच में है, वो हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। ओरी करबा हम है जोरावर यीशु के नाम में, हम है जोरावर खुदावन में। फिर से हम है जोरावर यीशु के नाम में, हम है जोरावर खुदावन में। शैतान घुराएगा, हम ना हारेंगे,
हम हैं जोरावर खुदावन में। हम हैं जोरावर यीशु के नाम में। हम हैं जोरावर खुदावन में। कहे सब लोग, शैतान घुराएगा हम ना हारेंगे। हम हैं जोरावर खुदावन में। 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते कि सच में हम तुझ में जोरावर है पिता। और खुदावन शैतान की तमाम ताकतों को तेरे नाम में ललकारते हैं पिता। और वो हारा हुआ पिता, तूने अधिकार दिया है कि हम उसके शैतान के सर को कुचलने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आज जितने लोग खुदावन तेरे वचन को सुनने जा रहे पिता, उनके कानों को खोल, उनके हृदय को खोल, ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आज के वचन पर आशीष दे पिता, अपनी बेटी पर आशीष दे पिता। जो कुछ भी बोला जाए वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाए पिता। और सब बातों में पिता आपको महिमा मिल पाए। सारी बातों के प्रभु धन्यवाद देते, यीशु के नाम मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। और जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं तो आज के दिन भी परमेश्वर कुछ विशेष बातें करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं फील करता होगा? ऐसा कभी हुआ है किसी मनुष्य के साथ कि वो कभी भी कमज़ोर ना लगे? तो ये वाकई बहुत दुख होने की बात है कि वो कभी भी कमज़ोर उसको नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं निर्बल हूँ, या आपको लगता है कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, तो ये बहुत नॉर्मल है। इसको एबनॉर्मल मत समझिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और मनुष्य होने के नाते हम और आप कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम बहुत वीक पड़ जाते हैं, जब हम बहुत लो फील करने लगते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ बहुत निर्बल है। लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब हम कमज़ोर होते हैं तभी कार्य करते हैं। वो बलवंतों के जीवन में कार्य नहीं करते। जो बहुत स्ट्रेंथ से भरे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो बहुत स्वस्थ है, उनके जीवन में काम नहीं करते। वो उनके जीवनों में काम करते हैं जो बहुत टूटे हुए हैं, जो बहुत निर्बलता अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई भी जन इस वक्त बहुत ज़्यादा निर्बल है, तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे और आपकी निर्बलताओं को दूर करना चाहते हैं। जैसे कि 2 कुरिन्थियों का 2:10 हम मनन करेंगे, उसमें लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, जब कोई बुराइयां करता है, और दरिद्रता में, जब आप बहुत ज़्यादा समझ लीजिए उस समय एकदम कुछ आपके फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में लैक हो, और उपद्रवों में और संकटों में जब बहुत से कलेश चल रहे हों, बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हों, तो ऐसे में कोई भी लो फील कर सकता है, कोई भी वीक फील कर सकता है, कोई भी किसी को भी बुरा लग सकता है, और कोई भी निर्बल हो सकता है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस नॉर्मल चीज़ में, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता है। यानी पौलुस की पत्री का और पौलुस कह रहा है कि जब मैं निर्बल हुआ हूँ तब तक परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में कार्य किया है। यानी कि जब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग था, जब सॉल था, जब पौलुस जब सॉल था, बहुत स्ट्रेंथ था उसके पास, बहुत ताकत थी, बहुत पावर था, बहुत अच्छा ओहदा था, तब वो बहुत ज़्यादा निर्बल था क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं थे। लेकिन आज जब वो यीशु मसीह को जान लिया, और जब वो कई बार निर्बलताओं का सामना किया, कई बार शारीरिक रूप से वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में रहा होगा, कलेशों में, संकटों में, धोखे में, निंदाओं में, किसकी झूठे बुराइयां लोग कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, यानी जब सारी ओर से, चारों ओर से संकटों में रहता था वो, जब वो चारों ओर से दुखी रहता था, तो क्या तभी बलवंत होता हूँ।
तब यानी कि परमेश्वर कार्य करते हैं और उस कार्य से ही बलवंत होते हैं। तो आज अगर आप चारों ओर से बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो निराश मत होइए। इस वचन के द्वारा आपको साहस मिलेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। जो असंभव बातें हैं आपके जीवन में वो संभव होगी। जो कमजोरी है वो कमजोरी दूर होगी। जो कलेश है वो कलेश दूर होगा। जो असंभव बातें आपको लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल होगा मेरे जीवन में, वो पॉसिबल होगा। जो डिलेज हो रहे हैं आपके जीवन में वो डिलेज खत्म होंगे। जो आपके लग रहा है निराशा सी आ गई, आपके अंदर डिप्रेशन आ गया है, उस डिप्रेशन से परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है और उस निर्बलताओं में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उस निर्बलताओं में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, जो कि कई बार हम और आप नहीं रहते हैं। हम और आप मनुष्यों पे भरोसा करते हैं, मनुष्यों के सामने अपने दुखड़ा उड़ेलने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उस परमेश्वर को। और पौलुस क्या करता था? वो अपनी सारी समस्या परमेश्वर की ओर डालता था, इसलिए वो बलवंत रहता था, शांति आनंद से भरा रहता था। उन कलेशों में भी वो आनंदित रहता था, उन उपद्रवों में भी वो साहसी रहता था। हर बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से कभी कम नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने निर्बलताओं में वो जानता था कि सबसे ज़्यादा काम तभी करेंगे परमेश्वर जब मैं बिल्कुल निर्बल होगा। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो बलवंत कैसे होता है? परमेश्वर की सामर्थ से। हम और आप अपनी सामर्थ से कभी भी कोई भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जो आशीष आती है वो संसारिक होती है, वो टेम्पररी होती है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आती है उसमें वाकई एक शांति रहता है, एक आनंद रहता है। इसलिए जब जब संकट आए, शैतान हमेशा चाहेगा कि कुछ ना कुछ समस्या आए, लेकिन हम उन समस्याओं का कैसे सामना करते हैं इस वचन के द्वारा हम सीखें कि हमें उस समस्याओं का सामना कैसे करना है, कि हमें उस निर्बलताओं में भी प्रसन्न रहना है। क्योंकि जब हम निर्बल होंगे तभी परमेश्वर बलवंत करेंगे। देखिए दाऊद के जीवन में जब जब वो निर्बल हुआ, जब जब वो कमज़ोर हुआ, तो उसने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर के सम्मुख हुआ, वो दीन हुआ और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया। जब यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि इतने संकटों में उससे गुजरे वो, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि उस निर्बलताओं में भी वो परमेश्वर के प्रति वफादार थे। अब्राहम के जीवन में भी देखें, वो चाहे जितनी भी समस्या में हो, चाहे जितना भी देर वो विलंब हो रहा था, उसके जीवन में आशीष है, बहुत डिप्रेशन में आ गया हो सकता है बहुत निराशा हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर ने उसे बलवंत किया। उसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि विश्वास बना रहा और उसने बहुत बड़ी आशीष को पाई। हम और आप कहाँ हैं इस वक्त? आइए, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो अपने विश्वास को थामे रखिए और उन निर्बलताओं में आप टूटिए मत, साहस मत छोड़िए, मनुष्यों पर भरोसा मत करिए कि अपना दुखड़ा आप मनुष्यों की ओर फेर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास में बने रहे और परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक को बहुत ज़्यादा आशीषित करना चाहते हैं। हर एक की जीवन की जो निर्बलता है उससे दूर करना चाहते हैं, जो रोग बीमारियां हैं उससे परमेश्वर स्वतंत्र करना चाहते हैं, जो तंगी है, जो कर्ज है, उससे परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं, और जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में उस तमाम कलेशों से परमेश्वर छुटकारा चाहते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उस निर्बलताओं में भी हमें प्रसन्न रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो कार्य करते हैं जब हम निर्बल होते हैं। वो बलवंतों के जीवन में कार्य नहीं करते, वो हमेशा जो निर्बल है, जो टूटा हुआ है, उन्हीं के जीवन में कार्य करते हैं। तो अगर आप टूटे हुए हैं तो आप निराश मत हो, परमेश्वर आपके जीवन में आज कार्य करें। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई जिस तरह अपने वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, परमेश्वर इस वक्त भाई बहन जितने भी हैं जो बहुत दुखी हैं, निराशा में हैं, बीमारी के बिस्तर में हैं, या कोई भी उनका प्रियजन परमेश्वर बीमारी के बिस्तर में है, या वो दुखी है या परेशानी की हालत में है, परमेश्वर ये संकटों में है, परमेश्वर कलेशों में है, निंदाओं में है, परमेश्वर कि उनकी बुराई की जा रही है परमेश्वर, या फिर किसी प्रकार की परमेश्वर कोई कर्ज में है परमेश्वर, या उनके जीवन में बहुत से विरोध उठ रहे हैं परमेश्वर, चाहे किसी प्रकार का संकट क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन होने दे परमेश्वर वो आप में वफादारी के साथ बने रहें परमेश्वर, और अपना बोझ आप पर डाले परमेश्वर, क्योंकि वाकई आपको ध्यान होता है हर एक का परमेश्वर। और परमेश्वर जब हम निर्बल होते हैं तभी आप हमें ज़ोरावर करते हैं। तो इस वक्त जितने भी लोग निर्बल हैं, वाकई जो लोग निर्बल हैं उनके जीवनों में आप कार्य करें, चाहे वो आर्थिक जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो परमेश्वर
परमेश्वर आत्मिक जीवन हो, किसी भी प्रकार का जीवन क्यों ना हो, लेकिन उस जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। जहाँ भी वो निर्बलता महसूस करें, अगर कोई अंग निर्बल महसूस कर रहा है परमेश्वर, तो उस अंग में आप कार्य करें परमेश्वर, से बलवंत करें। और अगर कोई प्रियजन परमेश्वर हॉस्पिटलाइज है या कोई भी समस्या पाई जाती है, तो उस प्रियजन के जीवन में कार्य करें परमेश्वर। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।